कीर्ति शाह के पुत्र नरेंद्र शाह के गद्दी पर बैठते ही जैसे ये षड्यंत्र प्रौढ़ हो चुके थे। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर बसाया और वे यहीं से राजकाज करने लगे। लेकिन टिहरी में राजमंत्रियों के गलत सियासी प्रपंचों के कारण सियासी लड़ाई से जन आंदोलन की चिंगारी सुलगने लगी। धीरे धीरे आंदोलन एक आग का रूप लेने लगा, लेकिन राजमंत्री इन सब से अनजान रहे। महाराजा नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर से शासन कार्य करने लगे और इसी बीच टिहरी में अराजकता फैलने लगी और विद्रोहों ने अपने पैर पसारने शुरू किए। अराजकता के इस दौर में क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन इलाहाबाद से टिहरी आ पहुंचे। विद्यालयों में छात्रों से वसूले जा रहे अवैध शुल्क तथा टिहरी वासियों से वसूले जा रहे कस्टम टैक्स के विरोध की आवाज को राजमंत्रियों द्वारा दबाने का प्रयास किया। उलट इसके ये दबाव राजशाही के विरुद्ध एक पुरजोर हुंकार में बदल गया। सुमन के इस आंदोलन से टिहरी की राजशाही की दीवारें हिलने लगी। सुमन के आंदोलन को रोकने के लिए उन्हें कारागार में डाल दिया गया। उन्हें खाने को फूसे व रेत मिली रोटी और सोने के लिए कंबल के चीथड़े दिए गए। कारागार सैनिकों की क्रूरता के खिलाफ सुमन ने भूख हड़ताल शुरू की। यातनाओं के द्वारा सुमन को खाना देने की बेरहमी की गई, लेकिन सैनिक विफल रहे। भूख हड़ताल के 84वें दिन 25 जुलाई 1944 को टिहरी के जौल गांव में जन्मे श्रीदेव सुमन शहादत की धरती पर अपना नाम अमर कर गए। सुमन के ज्वलंत बलिदान की अग्नि टिहरी से कुछ ही दूरी पर स्थित डांग चौरा के एक युवा नागेंद्र दत्त सकलानी के सीने में अब भी जल रही थी। यहां नागेंद्र ने दादा दौलत राम व मोलू सिंह भरदारी के साथ किसानों पर हो रहे जुल्मों और राजशाही बंदोबस्त के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ रखा था। 11 जनवरी 1948 कीर्तिनगर राजभवन में रियासती कर्मचारियों से मुठभेड़ हुई। नागेंद्र और मोलू भरदारी ने अपने सीने पर गोली खाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। 12 जनवरी 1948 को आक्रोशित भीड़ ने शहीदों को राजा की कार से बांधा और लोगों का हुज्जूम टिहरी आ पहुंचा, जहां टिहरी वासियों ने शहीदों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। टिहरी रियासत में सिर्फ राजशाही के खिलाफ ही बगावत नहीं हुई, बल्कि इसका मूल स्रोत तो संपूर्ण भारत में चल रहा स्वतंत्रता संग्राम ही था। टिहरी के कई लोग इस आंदोलन में भी शामिल थे और उनकी भूमिका दोनों ही आंदोलनों में मुख्य थी। इस आंदोलन ने टिहरी को उसका बागी बेटा विद्यासागर दिया। जीवानंद श्रीयाल जैसे गढ़ कबीर, कुंवर प्रसून जैसी कलम, सामाजिक कुरीतियों को जवाब देते घनश्याम सैलानी, सत्यप्रसाद रतूड़ी जैसे शिक्षक, पत्रकारिता के युग पुरुष आचार्य गोपेश्वर कोठियाल, जीवन मर्म को समझने वाले भवानी भाई और विचारों पर लड़ते दो महान मित्र गोविंद प्रसाद गैरोला और महावीर प्रसाद गैरोला इसी टिहरी की देन थे। इधर राजा नरेंद्र ने जनाक्रोश के परिणाम के भय और युवाओं के दुखद बलिदान से सत्ता की बागडोर पुत्र मानवेंद्र को सौंप दी। 15 अगस्त 1947 भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली और 1948 को टिहरी में भी प्रजातंत्र के सूर्य का उदय हुआ। सन 1949 में भारतीय संघ में रियासत का विलीनीकरण हुआ और राजा मानवेंद्र ने राजगद्दी का परित्याग कर टिहरी की प्रजा के साथ न्याय किया। 50 से 60 के दशक में जहां रियासत शहीदों के बलिदान से दुखी थी, तो दूसरी ओर टिहरी भारतीय गणराज्य में अपनी नई छवि बनाने को तैयार खड़ा था।
वहीं 70 के दशक में भारत सरकार टिहरी में बांध की परिकल्पना को साकार करने का मन बना चुकी थी।